हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवी सेक्टर में एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो स्टॉक है ये ईवी सेक्टर में अच्छा पकड़ रखा है। ये स्टॉक के बारे में हम ए टू लेकर के जेड तक सारी चीज़ डिस्कशन करेंगे। चलें देरी न करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। स्टॉक का हम पहले फाइनेंशियल पैरामीटर से शुरू करते हैं। स्टॉक का जो मार्केट कैप है 3,318 करोड़ का एंड स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है 270 रुपीज़ का एंड स्टॉक का जो 52 का हाई है 530 रुपीज़ का एंड 52 की लो है 169 रुपीज़ का है। स्टॉक का जो पीई रेशियो है 51.1 है। स्टॉक का जो ईपीएस है 3.35 है एंड स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 60.4 है। स्टॉक का जो आरओई निकल का आ रहा है 13.5 है, जो आरओसी है 20.0 है एंड ओपीएम है 8.35% का है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.85% का है एंड कंपनी का ऊपर जो डेट है 620 करोड़ का है एंड कंपनी का जो पैक रेशियो निकल का आ रहा है 0.31% का है एंड कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 0 है, क्यों ना कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में, इसलिए कंपनी डिविडेंड नहीं देता है एंड जो फेस वैल्यू निकल का आ गया कंपनी का 10.0 है एंड कंपनी के पास जो रिजर्व है 608 करोड़ का है। अभी देखो कंपनी का जो डेट है 620 करोड़ का, उसका एग्नेस्ट में कंपनी के पास रिजर्व है 608 करोड़ का एंड पैक रेशियो जो है 0.31 है, वो भी अच्छा है। चलिए अभी इबिटा जो निकल का है 34.4 है एंड रिटर्न ऑन एसेट 7.50 है एंड प्रॉफिट ग्रोथ ये तो नेगेटिव पे है। चले आगे और डिस्कशन करते हैं अबाउट द कंपनी। अभी कंपनी के बारे में जानेंगे। हमारा ये जो कंपनी है एक्सिकॉम टेलीसिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स फॉर रेसिडेंटल बिजनेस एंड पब्लिक चार्जिंग यूज इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। ये जो कंपनी मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर बनाते हैं और इस चार्जर में हमने हमारे व्हीकल को चार्ज करते हैं। ये जो चार्जर ये लोग इंडिया में भी बेचते हैं और आउट ऑफ इंडिया में भी बेचते हैं। The company also provides digital infrastructure technology solution to deliver energy management at telecommunication site and enterprise environment। ये जो कंपनी है ये एनर्जी मैनेजमेंट का भी सॉल्यूशन देता है। इट्स प्रोडक्ट्स इंक्लूड इंडोर आउटडोर पावर सिस्टम, हाइब्रिड पावर सिस्टम, लिथियम आयन बैटरीज एंड एसी-डीसी चार्जर। इनका जो प्रोडक्ट है इंडोर आउटडोर पावर सिस्टम, हाइब्रिड पावर सिस्टम, लिथियम आयन बैटरीज एंड एसी-डीसी चार्जर, ये सब इनका प्रोडक्ट है। Excicom Telesystem Limited was formerly known as Himachal Excicom Communication Ltd and changed its name to Excicom Telesystem Limited on 11 August 2008। कंपनी का पहला नाम था हिमाचल कम्युनिकेशन एलटीडी। 11 अगस्त 2008 में कंपनी ने अपना नाम बदल करके एक्सिकम टेलीसिस्टम लिमिटेड कर दिया। बिजनेस डिवीजन। अभी कंपनी का बिजनेस बारे में बात करेंगे। पहले तो है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से शुरू करते हैं। Company also provide critical power business and deliver overall energy management at telecommunication site and enterprise environment through power conversion system and lithium ion based energy storage solution to deliver backup power during grid interruption। कंपनी का जो पावर सिस्टम बिजनेस ये ऐसा काम करता है जब ग्रिड का पावर चले जाता है, इनके पास जो लिथियम आयन बैटरी में जो पावर स्टोर करके रहता है उस टाइम से ये सप्लाई देते हैं और ये जस्ट लाइक यूपीएस तरह काम करता है, पावर इंटरप्ट करने नहीं देते हैं। इट्स 16% इन डीसी पावर सिस्टम मार्केट इन इंडिया। कंपनी का जो डीसी पावर सिस्टम का जो बिजनेस है ये इंडिया में 16% का मार्केट कैप्चर है। जो कंपनी का सेकंड बिजनेस है उसका बारे में बात करते हैं, ईवी चार्जिंग सोल्यूशन। कंपनी इज वन ऑफ द फर्स्ट टू एंटर इंडिया ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। ये जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ईवी चार्जर है इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। The company operates in EV charging business, which offers slow charging solution, preliminary AC chargers for residential use, and fast charging solution, DC charger for business and public charging network in city and highways। ये जो कंपनी है मेनली दो टाइप का चार्जर बनाता है। एक तो है स्लो चार्जर जो हम घर में यूज करते हैं, एसी चार्जर है, और एक फास्ट चार्जर जो डीसी चार्जर है, हम पब्लिक प्लेस में यूज करते हैं। As of 31st March 2023, company had market share of 60% and 25% in residential and public charging segment। Company had installed 61,000 plus EV charger across 400 locations in India as of H1 FY24। मार्च 2023 में कंपनी का जो मार्केट शेयर था 60% था एंड रेसिडेंशियल एंड पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट में 25% था। कंपनी ने 61,000 प्लस EV चार्जर इंस्टॉल कर चुका है इंडिया में और ये जो डाटा कंपनी ने दिया हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। The company has 3 manufacturing facilities in India
at Solan, Himachal Pradesh and Gurgaon, Haryana with an annual capacity of 12,000 DC power system and 44,400 AC chargers and DC fast chargers. कंपनी के पास 3 प्लांट है। इनका जो एनुअल कैपेसिटी है ये डीसी पावर सिस्टम का 12,000 है एंड एसी डीसी चार्जर का जो कैपेसिटी है 44,400 का है। R&D फैसिलिटी, कंपनी का ओन R&D सेंटर है। इट हैज 2 R&D सेंटर लोकेटेड इन गुड़गांव हरियाणा एंड बेंगलोर कर्नाटक with an R&D team of 145 employees in H1 FY24. Expenditure of R&D was 1.96% of sale. कंपनी के पास 2 R&D सेंटर है, एक तो बेंगलोर है और एक गुड़गांव में है। ये बहुत अच्छा है कंपनी के लिए, क्यों ना कंपनी किसका ऊपर डिपेंडेबल नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए, और ये लगभग 2% अपना सेल का खर्च करते हैं R&D का ऊपर। क्लाइंट, अभी कंपनी का क्लाइंट बारे में जानेंगे। As of September 2023, the company has supplied its EV charger to over 70 customers, including 50 automotive OEM, 32 nation and regional CPOs, and 4 fleet aggregators. अभी कंपनी के पास 70 कस्टमर भी है एंड 15 ऑटोमोटिव OEM कस्टमर भी है। अभी देखो कंपनी के पास कितना बड़ा क्लाइंट्स है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। इंटरनेशनल प्रेजेंस, अभी कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में क्या कंडीशन है उसका बारे में डिस्कशन करते हैं। It has also set up a sales office in the UK and New Zealand. Export contributed 33% as FY23 revenue. कंपनी ने यूके एंड न्यूजीलैंड में एक सेल्स ऑफिस सेटअप किया एंड कंपनी का जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है ये 33% था FY23 में। फ्यूचर आउटलुक, अभी कंपनी का फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय अप्रैल 2025। कंपनी ने एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद में सेटअप करा है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है इसका जो प्रोडक्शन अप्रैल 2025 में शुरुआत होगा। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% एनुअली। कंपनी ने ये एक्सपेक्ट करा है जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है ये 10% एनुअली रहेगा। ईवी चार्जिंग मार्केट एंटिसिपेट टू ग्रो एट 30 to 40% CAGR ओवर द नेक्स्ट 5 years। ईवी चार्जिंग का जो मार्केट है ये आने वाला 5 साल में ये 30 to 40% CAGR में ग्रोथ होगा। प्राइस टू अर्निंग वर्सेस पीयर्स, अभी हम डिस्कशन करेंगे कंपनी का जो पी रेशियो है एंड इनका पीयर्स का जो पी रेशियो है उसका ऊपर आप कंपेयर करेंगे। इनका जो पीयर्स का एवरेज पी रेशियो निकल के आ गया 77.0 है एंड कंपनी का जो पी है 51.0 है। ये मान सकते हैं जो उनका पीयर्स एवरेज जो पी रेशियो है इससे नीचे कंपनी अभी ट्रेड होगा। ये मान सकता है पीयर का हिसाब से कंपनी बहुत सस्ता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। प्राइस टू सेल वर्सेस पीयर्स, अभी कंपनी का जो प्राइस टू सेल रेशियो है इनका पीयर के साथ अभी कंपेयर करेंगे। अभी जो इनका जो पीयर्स का जो प्राइस टू सेल रेशियो है 3.2 है एंड कंपनी का जो प्राइस टू सेल रेशियो है 3.6 है। अभी देखो इनका जो पीयर्स का एवरेज कंपेयर में जो कंपनी का प्राइस टू सेल रेशियो कितना आगे है, अभी ये मान सकते हैं कितना अच्छा कंपनी है। पास्ट अर्निंग ग्रोथ एनालिसिस, अभी कंपनी का पास्ट अर्निंग ग्रोथ को डिस्कशन करेंगे। पहले हम लास्ट 5 साल का अर्निंग ग्रोथ को डिस्कशन करेंगे। जो कंपनी का ग्रोथ हुआ है ये 53% का ग्रोथ हुआ है और इस सेक्टर का इंडस्ट्री का ये 33% का ग्रोथ हुआ है एंड मार्केट का 24% ग्रोथ हुआ है। एंड लास्ट 1 ईयर का अगर ग्रोथ का देखेंगे तो कंपनी का 64% का ग्रोथ हुआ है एंड इंडस्ट्री का 38% ग्रोथ हुआ है एंड मार्केट का 20% ग्रोथ हुआ है। अभी देखो ये जो कंपनी है इंडस्ट्री को भी बीट कर रहा है एंड मार्केट को भी बीट कर रहा है। लास्ट 5 साल का ग्रोथ के हिसाब से डिस्कशन करेंगे तो एंड लास्ट 1 ईयर का अगर डिस्कशन करेंगे ये इंडस्ट्री का भी बीट कर रहा है एंड मार्केट को भी बीट कर रहा है। देखो कितना अच्छा कंपनी है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। फाइनेंशियल समरी, अभी कंपनी का फाइनेंस का ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले क्वार्टरली रिजल्ट से शुरू करते हैं। कंपनी का जो सितंबर 2024 में क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया था, इनका इसमें रेवेन्यू था 153 करोड़ का, बट प्रॉफिट तो ये नेगेटिव में था। बट उसको कंपेयर करेंगे सितंबर 2023 इनका रेवेन्यू आया था 190 करोड़ का एंड प्रॉफिट था 17 करोड़ का। तो सितंबर 2023 एंड सितंबर 2024 उसको कंपेयर करेंगे, इसमें तो रेवेन्यू भी डीप हुआ है एंड नेट प्रॉफिट भी डीप हुआ है। अगर जून 2024 एंड सितंबर 2024 उसमें कंपेयर करेंगे, इनका जो सितंबर 2024 का रेवेन्यू भी डीप हुआ है एंड प्रॉफिट भी डीप हुआ है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। अभी कंपनी का ईयरली रिजल्ट डिस्कशन करते हैं। जो मार्च 2024 कंपनी का जो रेवेन्यू आया था 1020 करोड़ का एंड कंपनी का जो प्रॉफिट आया था 63 करोड़ का एंड कंपनी का ऊपर जो डेट बचा था 30 करोड़ का। अगर उसको कंपेयर करेंगे मार्च 2023 का रिजल्ट, तो कंपनी को जो रेवेन्यू आया था 708 करोड़ का एंड कंपनी को जो प्रॉफिट आया था -8 करोड़ का था एंड कंपनी का ऊपर जो डेट बचा था 118 करोड़ का। अगर मार्च 2023 एंड मार्च 2024 को कंपेयर करेंगे,
इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। एंड सबसे अच्छा बात है, जो डेट है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। जो डेट था मार्च 2023 में 118 करोड़ का, अभी मार्च 2024 में जो डेट है 30 करोड़ का। बहुत अच्छा साइन है। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट भी बढ़ रहा है एंड डेट भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। होल्डिंग पैटर्न, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले प्रोमोटर से शुरू करते हैं। प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 69.57, ये लास्ट 3 क्वार्टर में पूरा कांस्टेंट है। एंड एफआई का जो होल्डिंग ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। बट डीआई का डिस्कशन करेंगे। डीआई का जो होल्डिंग था 10.19% इन मार्च 2024, ये रिड्यूस होकर सितंबर 2024 में 6.48% हो गया। एंड पब्लिक का जो होल्डिंग था मार्च 2024 में 18.71%, अभी बढ़ के सितंबर 2024 में 22.99% हुआ है। अभी पब्लिक का तो होल्डिंग बढ़ रहा है एंड डीआई का रिड्यूस हो रहा है। बट प्रमोटर का जो होल्डिंग है ये कांस्टेंट है, ये एक अच्छा साइन है। चले आगे टेक्निकल चार्ट का ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी हम एक्सिकम टेली सिस्टम का डे चार्ट ओपन कर चुके हैं। अगर हम सपोर्ट का बात करेंगे, एक सपोर्ट निकल के आएगा 276, जो अभी नियर बाय ट्रेड हो गए। एंड नेक्स्ट सपोर्ट है 255 रुपीज। अगर हम एमएसीडी इंडिकेटर का बात करेंगे, ये एमएसीडी तो अभी बेरिश सिग्नल दिखा रहा है। चले आगे को डिस्कशन करते हैं। अभी हम डे चार्ट का बोलिंग पॉइंट ओपन कर चुके हैं और ये डे चार्ट में बोलिंग पॉइंट स्क्वीज होते होते जा रहा है। ये एक बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। ये जो स्टॉक है अभी नियर बाय 20 SMA के पास ट्रेड हो रहा है, मीन्स मिडिल बोलिंग बैंड के पास ट्रेड हो रहा है। और वॉल्यूम में देखेंगे, वॉल्यूम इतना नहीं है, ड्राई होकर वॉल्यूम जा रहा है। तो ओवरऑल मान सकता है ये जो स्टॉक है फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंपनी है, बट अभी थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। एंड टेक्निकल चार्ट में देखेंगे, टेक्निकल चार्ट में तो ये सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल मान सकते हैं कि अच्छा स्टॉक है। आज हम एक्सिकम टेली सिस्टम का फंडामेंटल एंड टेक्निकल चार्ट सारी चीज डिस्कशन किए, ए टू लेकर के जेड तक। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।